हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई महिला जल्दी प्रेग्नेंट होने का ट्रीटमेंट ले रही है, लेट्रोजोल ले रही है, तो क्या लेट्रोजोल टेबलेट खाते समय हम साथ में रह सकते हैं या नहीं, और लेट्रोजोल देने के क्या फायदे रहते हैं, इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम जानते हैं कि जो लेट्रोजोल टेबलेट है महिला को कब दी जाती है। तो देखिए, मुझे डेली इस तरह के कई सारे कमेंट्स आते हैं कि मैडम हम डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ठीक है, पर क्या होता है, हमें डॉक्टर ने ज्यादा कुछ जानकारी नहीं दी, सिर्फ टेबलेट प्रिस्क्राइब कर दी। हमें कब रिलेशन बनाना है, कब नहीं बनाना है, क्या सावधानी बरतना है, ये कुछ भी नहीं बताया है, ठीक है। तो पेशेंट जनरली जो भी सवाल रहते हैं वो मेरे वीडियोस देख करके पूछते हैं कि मैडम हम इस टेबलेट को खाते दौरान संबंध बना सकते हैं कि नहीं, हमें कब साथ में रहना चाहिए, कब क्या परहेज करना चाहिए, है ना। तो इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को अच्छे से देखिए, ज्यादा स्किप मत करिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है कि आप उसको स्किप करके देख लेते, फिर आपको समझ में नहीं आती, फिर आप भी वही कमेंट्स पूछते जो मैंने वीडियो में आंसर दिया है, ठीक है। तो देखिए, स्पेशली जो लेट्रोजोल टेबलेट रहती है, इसका उपयोग हम कब करते हैं। इसको देखो, बहुत सारी डिजीज में इस्तेमाल करते हैं, पर हम अभी स्पेशली कंसीव यानी कि जल्दी प्रेग्नेंट कैसे बने इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कोई महिला नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रही है, यानी कि गर्भधारण नहीं कर पा रही है, 2-3 साल से वो ट्राई कर रहे हैं, नहीं सक्सेस हो पा रहे, जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जांचें करते हैं, उसके बाद आपको बोलते हैं कि बेटा आप ये दवाई लो, इससे जल्दी प्रेग्नेंट होते हैं। तो जनरली डॉक्टर आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग लेट्रोजोल को 5 दिन, 7 दिन या 10 दिन के लिए दे सकते हैं, इससे ज्यादा टाइम के लिए नहीं देते हैं। पर जैसे मान लो किसी को पीसीओडी है, पीसीओएस है ना, और वो कंसीव के लिए नहीं ट्राई कर रही है, तो वो जो ओवरी में गांठें बनी है उनको ठीक करने के लिए भी इस दवाई को पूरे महीने तक, 30 दिन तक दे सकते हैं, ठीक है। तो मैंने शुरू में ही बताया आपको कि देखो, हर पेशेंट की कंडीशन अलग रहती है, हर बीमारी के डोजेस अलग रहते हैं। तो अभी हम सिर्फ सेपरेट कंसीव के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस मेडिसिन को पीरियड के कौन से दिन शुरू करवाते हैं, क्योंकि सभी डॉक्टरों के अलग अलग रूल्स रहते हैं, ठीक है। तो जनरली इसको हम पीरियड के दूसरे दिन भी दे सकते हैं, तीसरे दिन भी दे सकते हैं, और 5वें दिन यानी कि 5th डे भी हम दे सकते हैं। ये जो डे है हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका पीरियड 1 तारीख को आया, ठीक है, तो हम 2 तारीख से इस दवाई को चालू करवाते हैं। कोई डॉक्टर 3 तारीख से करवाते हैं, और कोई डॉक्टर 5 तारीख से करवाते हैं, जो कि पीरियड का 5th डे रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे कई सारी महिलाओं के सवाल आते हैं कि मैडम आज तो मेरा चौथा दिन है, मैं आपका वीडियो आज देख रही हूँ, तो क्या मैं आज ले सकती हूँ? तो नहीं। और क्या मैं सेल्फ ले सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं। आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट्स भी रहते हैं, ठीक है। ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है कि जो चीज आपका डॉक्टर नहीं बता पा रहा है वो आप मेरे वीडियो देख के फॉलो करिए, ताकि आप जल्दी से प्रेग्नेंट हो सकते हैं, ठीक है। अभी थोड़े दिन पहले मुझे एक महिला का सवाल आया, मैडम मेरा 6ठा दिन है और मैं कई सालों से ट्राई कर रही हूँ, क्या मैं ले सकती हूँ? तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करिए, ठीक है। तो जनरली आपको ये तो क्लियर हुआ होगा कि हम पीरियड के दूसरे दिन, तीसरे दिन और 5वें दिन इसको दे सकते हैं, जब भी हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने आपको 5 दिन के लिए दी है, इसके डोजेस भी डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं। कोई भी डॉक्टर है शुरुआत में 2.5 यानी कि सिर्फ 2.5 mg से शुरू करेगा 1 महीने। मान लो अगर 2.5 mg में आप सक्सेस नहीं हुए तो अगले महीने 5 mg करेगा, फिर तीसरे महीने 7.5 mg करेगा। इससे ज्यादा डोजेस हम आपको नहीं दे सकते, ठीक है। तो जनरली हमने 5 दिन के लिए दी सिर्फ एक टेबलेट, है ना। तो अगर दूसरे दिन से दिए तो पीरियड के 7वें दिन यानी कि 7 तारीख को आपकी दवाई खत्म हो जाएगी। तो पेशेंट का सवाल ये रहता है कि मैडम मेरी तो 4 तारीख को ब्लीडिंग स्टॉप हो गई, 5 तारीख को ही स्टॉप हो गई, तो मुझे 4-5 तारीख को रिलेशन बनाना है कि नहीं दवाई खाते दौरान? तो बिल्कुल रिलेशन बनाना है, यहाँ पे आपको इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। पर अगर आप डेली रिलेशन बना सकते हैं तो डेली बनाइए, नहीं तो अल्टरनेट डेज, एक दिन छोड़ के एक दिन तो आपको बनाना ही है। जैसे 5 दिन पे बना लिया, 6ठा दिन ना बना के 7 दिन पे बना लिया, ठीक है। क्योंकि मुझे डेली इस तरह के सवाल आते हैं, क्या मैं डेली रिलेशन बना सकता हूँ? तो बिल्कुल बनाइए, कोई मना ही नहीं है, ठीक है। आप जितना ज्यादा रिलेशन बनाएंगे प्रेग्नेंट होने के चांस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो जनरली हमें इस मेडिसिन को लेते दरमियान सिर्फ पीरियड के तीसरे चौथे दिन से संबंध बनाना चालू करना है, जिस दिन से आपकी ब्लीडिंग चालू होती है,
और 20 तारीख तक यानी कि पीरियड के 20वें दिन तक ही सिर्फ संबंध बनाना है, ठीक है। 20 दिन के बाद जो हमारे 10 दिन बच रहे पीरियड आना है कि मिस होना है, उन दिनों में हमको संबंध नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारा इम्प्लांटेशन का दौर चालू हो जाता है। जैसे आपने लेट्रोजोल ली, ठीक है, आपका अच्छा वाला एग रिलीज होगा, ठीक है, एग स्पर्म मिलेगा फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है, फर्टाइल होंगे, दोनों बीज एक बीज बनाएंगे, ठीक है। फिर वो बीज नया जो एम्ब्रियो फॉर्म हुआ है, दोनों बीज मिल करके वो सेल हमारे यूट्रस में आएगी, यूट्रस में आके ऐसे करके वो चिपकेगी, ठीक है, चिपकेगी, ठीक है, उसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो जब बच्चा चिपकता है तो वो हमारा 20वां 21वां दिन हो जाता है, ठीक है। तो हम ये नहीं चाहते कि जो बच्चा चिपका है पीरियड के 18वें दिन, 19वें दिन, 20वें दिन, अगर हम 20 22 दिन, 25 दिन पे संबंध बनाएंगे तो जो बच्चा चिपका है, कहीं हो सकता है कि वो इम्प्लांटेशन आपका फेल हो जाए, ठीक है। क्योंकि यूट्रस में जब हम रिलेशन बनाते हैं तो थोड़े हार्मोन, जो रिलैक्सिन हार्मोन से वो रिलीज होता है रिलेशन के दरमियान, रिलेशन होने के बाद में, ठीक है। तो यूट्रस में भी थोड़ा वो चेंजेस आता है, हलचल होती है। तो हम ये नहीं चाहते कि किसी भी हमारी गलती की वजह से हम इतनी कोशिश कर रहे वो फेल हो जाए, आपका फिर से पीरियड आ जाए और आप फिर से सिर पकड़ के बैठ जाओ कि इस महीने भी मुझे कंसीव नहीं हुआ, ठीक है। इस दरमियान देखो, मेरी कुछ स्पेशल एडवाइस रहेगी आप लोगों को। अगर महिला कोई भी तरह का नशा करती है तो वो नहीं करना है। पुरुष को भी मैं स्पेशली मना ही करती हूँ कि भाई आप थोड़े दिन के लिए परहेज रखिए, कोई भी नशा मत करिए। हाँ, अगर आप गुटखा वगैरह छोड़ नहीं पा रहे तो कम कर दो, पर उसको बहुत ज्यादा मात्रा में मत लो, ड्रिंक नहीं करना है ना। इस तरह का कोई भी नशा नहीं करना है। क्योंकि देखो, जितना महिला जिम्मेदार है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, उतने पुरुष भी है, ठीक है। मान लो अगर पुरुष के बीज खराब है तो महिला कैसे कंसीव कर पाएगी, है ना। आपकी जो स्पर्म क्वालिटी है वो भी बेस्ट होनी चाहिए। और रिलेशन बनाने के बाद में आप 5 7 मिनट लेटे रहिए, ठीक है। इस दौरान आपको कोई भी गर्म चीजों का उपयोग नहीं करना है, जैसे कि भाई गर्म पानी नहीं पीना है ना, चाय बार बार नहीं पीना है, कॉफी नहीं लेना है, ग्रीन टी, ब्लैक टी, है ना, कोई से भी टी नहीं लेना है। आपको बहुत ज्यादा चाय की याद आती है तो 1 2 घुट सुबह में पी लो, 1 2 घुट शाम में पी लो, इससे ज्यादा चाय नहीं पीना है। इस दौरान आपको चिकन मटन पूरी तरह से अवॉइड करना है, क्योंकि उनमें जो मसाले डलते हैं, बहुत ही ज्यादा मसाले डलते हैं, तो वो बॉडी में गर्मी बढ़ाते हैं। और हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह से आपकी बॉडी में गर्मी बढ़े और आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाए। देखिए, कई सारी महिलाएं क्या बोलती है, मैडम पीरियड के डेट से 7 दिन पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने कंसीव कर लिया है, ठीक है। मेरे को पेट में दर्द भी हो रहा, मुझे मतली जैसा भी लग रहा है, मुझे अजीब सा भी लग रहा, मुझे थकावट भी हो रही है, ठीक है। पर क्या होता है, एंड में पीरियड आ जाता है, यानी कि पेशेंट को कंसीव तो हुआ, इम्प्लांट तो हुआ, पर इम्प्लांटेशन फेल हो गया। अब वो क्यों हुआ? महिला उस टाइम पे रिलेशन बना लेती है, पति नहीं मान रहा है ना। पेशेंट क्या बोलती है, मैडम पति नहीं मानता है, मैं क्या कर सकती हूँ, है ना। तो स्पेशली मेरे जो पेशेंट रहते हैं उनको मैं स्ट्रिक्टली ये बोलती हूँ, 20 दिन के बाद रिलेशन मत बनाना। अगर इम्प्लांटेशन फेल हुआ तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, फिर अगला ट्रीटमेंट आपको चालू करना पड़ेगा, ठीक है। इस दौरान आपको बहुत ज्यादा वजन नहीं उठाना है, जितना हो सके रिलैक्स रहना है। हाँ, आप घर का अपना काम कर सकते हैं, रोटी सब्जी झाड़ू बर्तन, है ना, सब काम आप कर सकते। पर एक काम कर लो, थोड़ी देर बैठ जाओ, फिर दूसरा काम कर लो, फिर थोड़ी देर बैठ जाओ, है ना। ऐसा नहीं कि भाई आपको पूरे टाइम बेड रेस्ट ही करना, ऐसा कुछ नहीं है। जितना काम आपसे बन रहा है उतना करिए, नहीं हो रहा छोड़ दो उस काम को, रिलैक्स रहो, कोई भी तरह की टेंशन नहीं रखना है। जो भी सीजनेबल फ्रूट्स आ रहे, 1 से 2 फ्रूट्स आपको डेली खाना है, सिर्फ पपीता पाइनएप्पल छोड़ देना है, गुड़ छोड़ देना है, ठीक है। बाकी जो भी सीजनेबल फल आ रहे वो हमें 1 से 2 तरह के लेना है। इसके बाद में हरी सब्जियां लेना है, सलाद लेना है, ठीक है। डेली आपके पास मंदिर है तो आप वहां जाइए, 5 10 मिनट बैठिए, ताकि हमारे माइंड में बहुत सारी नेगेटिव एक्टिविटी रहती है वो दूर जाती है। देखो, हम किसी भी पर्सन से बात करते हैं, मान लो हमारा बहुत करीबी है, हमारे मन में कोई भी दुख है तो हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। पर कई सारी महिलाएं ऐसी रहती है जिसका कोई भी इतना करीबी दोस्त नहीं रहता है, कोई अच्छा फ्रेंड नहीं है, ठीक है। तो ऐसी महिला अपने अंदर का जो दुख है वो किसको सुनाए। आप मंदिर जाइए, भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान से बातें करिए कि मेरी जिंदगी में जो दुख है इसको आप जल्दी से हटाइए, ठीक है। देखिए, इंसान कितना कर सकता है, जितना उसके बस में है, बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में है, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने क्या समझा है कि लेट्रोजोल टेबलेट खाते समय भी हम संबंध बना सकते हैं, डेली भी संबंध बना सकते हैं,
एक दिन छोड़ के एक दिन भी संबंध रख सकते हैं, ठीक है। पर पीरियड के 20वें दिन के बाद हमें कोई संबंध नहीं बनाना है, कोई गर्म चीजें नहीं खाना पूरे महीने, ठीक है। जितना हो सके रिलैक्स रहना है, दिमाग में किसी भी तरह की नेगेटिव एक्टिविटी नहीं रखना है, तो आप बहुत ही जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएंगे। धन्यवाद।